क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, तो क्या हम उसकी फ़ोटो से बातें करते हैं या उस इंसान से? अगर वो इंसान हमारे पास हो, तो क्या हम उसे छोड़कर उसकी तस्वीर से बातें करेंगे? आज हम बात करेंगे उस जीवित प्रभु की, जिसने ना हमें कभी मूर्ति बनाने को कहा और ना ही खुद को किसी मूर्त रूप में बांधा। वो है प्रभु यीशु मसीह, जो आज भी जिंदा है, जो हमें सुनते हैं, जो हमें जवाब देते हैं। तो फिर हम उन्हें लकड़ी, पत्थर या तांबे में क्यों खोजें? आइए हम इस सच्चाई को एक असली जीवन की कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है राधिका नाम की एक युवती की। उसका परिवार धार्मिक था, घर में कई मूर्तियां थी। जब उसकी माँ बीमार पड़ी, तो उसने हर मंदिर, हर बाबा, हर ताबीज का सहारा लिया। लेकिन माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन एक पड़ोसी ने कहा, एक बार यीशु से भी प्रार्थना करके देख लो। राधिका ने हंसते हुए कहा, अरे, हमने सब कुछ कर लिया, अब ये कौन है? लेकिन जब माँ की सांसें कमजोर पड़ने लगी, तो उसने चुपचाप रात को रोते हुए कहा, अगर तू सच में जिंदा है यीशु, तो मेरी माँ को बचा ले। सुबह जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उसकी माँ की तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया। डॉक्टर भी हैरान थे। और उसी दिन से राधिका ने अपने घर की सभी मूर्तियां हटा दी और कहा, अब मैं उस परमेश्वर को पुकारूंगी जो जिंदा है। अब आइए बाइबल की एक ऐतिहासिक घटना को समझते हैं, जो मूर्ति पूजा के बारे में परमेश्वर की सोच को साफ बताती है। ये कहानी है मूसा और इज़राइली लोगों की। जब मूसा परमेश्वर की आज्ञाएं लेने के लिए सीनै पर्वत पर गया, तो वह 40 दिन तक ऊपर ही रहा। नीचे इज़राइली लोग अंधीर हो गए और हारून से बोले, हमें एक देवता बनाकर दो जो हमारे आगे चले, क्योंकि हमें नहीं पता मूसा को क्या हो गया। हारून ने उनसे कहा, अपने कानों के सोने के कुंडल निकालो और मुझे दो। लोगों ने अपने गहने उतारकर हारून को दिए और उसने उनसे एक बछड़ा डाला और मूर्ति बनाई। लोगों ने उस बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी और कहा, हे इज़राइल, ये है तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र से निकाल लाया। ये सुनकर परमेश्वर को बहुत क्रोध आया। उसने मूसा से कहा, ये लोग भ्रष्ट हो गए हैं, अब मैं इन पर अपना प्रकोप भड़काऊंगा। जब मूसा नीचे आया और उसने यह देखा, तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने 10 आज्ञाओं की पत्थर की तख्तियां जमीन पर पटक दी और उन्हें तोड़ डाला। फिर उसने उस बछड़े को आग में जलाया, पीस कर चूरन बनाया और लोगों को पानी के साथ पिलाया। फिर मूसा ने उनसे कहा, क्या तुमने परमेश्वर को छोड़कर इस बुत की पूजा की? क्या तुम नहीं जानते कि उसने साफ साफ कहा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना, ना किसी चीज की जो आकाश में या पृथ्वी पर है। यह घटना ये साबित करती है कि मूर्ति पूजा सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रति एक बगावत है, जो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम उसे किसी वस्तु, मूर्ति या चित्र के रूप में देखें। देखिए दोस्तों, जब कोई बच्चा अपने पिता से बात करता है, तो वो उनकी फोटो देखकर नहीं बोलता। वो सीधा कहता है, पापा मेरी सुनो। वैसे ही क्या हमारा परमेश्वर इतना दूर है कि हम उसे पत्थर में खोजें? जब आप मूर्ति के सामने जाते हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वो सुन रही है, या आप बस आदत से हाथ जोड़ रहे हैं? हमारा परमेश्वर कोई ऐसी मूर्ति नहीं जिसे हम साल में एक बार साफ करें, फूल चढ़ाएं और फिर भूल जाएं। वो तो हमारे हर दिन, हर क्षण के लिए। जब हम रोते हैं, वो सुनता है। जब हम पुकारते हैं, वो जवाब देता है। तो फिर उस जीवित परमेश्वर को छोड़कर हम पत्थर से क्यों बात करें? बाइबल कहती है, परमेश्वर आत्मा है और वो अवश्य है कि उसके भक्त आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। इसका अर्थ है परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है, कोई इंसानी आकृति या फोटो नहीं है। वो आत्मा है।
वो सर्वशक्तिमान अदृश्य सर्वव्यापक, वो चाहता है कि हम आत्मिक और सच्चे मन से उसकी आराधना करें, ना कि किसी बनाई हुई चीज को पूजें। परमेश्वर की पहली आज्ञा में से एक आज्ञा यही है कि तू मुझे छोड़ किसी को दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। तो अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना, तो उन्हें दंडवत ना करना। परमेश्वर की पहली आज्ञाओं में से एक आज्ञा यही है कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना, तो उन्हें दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। इसका अर्थ है मूर्ति पूजा परमेश्वर के विरुद्ध बगावत है। ये उसकी पहली और सबसे ज़रूरी आज्ञा का उल्लंघन है। ये दिखाता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय किसी निर्जीव वस्तु पर भरोसा कर रहे हैं। मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं है। जैसे हम भजन संहिता उसके 15 अध्याय और 4 और 8 में पढ़ते हैं, उनकी मूर्तियां चांदी और सोने की तो हैं, जो मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह हैं पर बोलते नहीं, आंखें हैं पर देखते नहीं। जो उनको बनाते हैं और जो उन पर भरोसा रखते हैं, वो भी उनके समान हो जाते हैं। इसका मतलब है कि मूर्तियां देखने में सुंदर हो सकती हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकती, ना ही सुन सकती हैं, ना ही मदद कर सकती हैं। जो व्यक्ति मूर्तियों की पूजा करता है, वो भी आत्मिक रूप से निर्जीव हो जाता है, यानी परमेश्वर से कटा हुआ। मूर्ति पूजा करना आत्मिक विश्वासघात और आत्मिक व्यभिचार है। बाइबल में परमेश्वर और मनुष्य के रिश्तों को पति पत्नी के रिश्ते जैसा माना गया है। जब हम किसी और ईश्वर की ओर मुड़ते हैं, जैसे कि मूर्तियों को पूजते हैं, तो यह परमेश्वर के साथ धोखा होता है। उन्होंने मेरी उपासना छोड़ दी और मूर्तियों के पीछे चले गए, और उन्होंने मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई। ये वचन यहेज़केल 6 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है। इसका अर्थ है मूर्ति पूजा करना आत्मा की बेवफाई है। ये परमेश्वर के दिल को दुखी करता है। मूर्ति पूजा करने वालों का परिणाम अनंत विनाश होता है। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, फर्स्ट कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय की 9 और 10 आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि अधर्मी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे, ना व्यभिचारी, ना मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय की 8 आयत में हम पढ़ेंगे, और मूर्ति पूजकों के स्थान आग और गंधक की जलती हुई झील में होगा। इसका अर्थ है मूर्ति पूजा करने वाला स्वर्ग का अधिकारी नहीं होगा। उसका अंतिम स्थान नरक, आग की झील बताया गया है। पर क्यों लोग मूर्ति पूजा करते हैं और भ्रम और परंपरा में पड़े हुए हैं? जैसे हम रोमियो के 1 अध्याय उसके 21 और 23 आयत में पढ़ते हैं, उन्होंने परमेश्वर को जानकर उसकी महिमा नहीं की, और मूर्खता में उन्होंने अमर परमेश्वर की महिमा को नश्वर कर मनुष्य और पशुओं की मूर्तियों में बदल डाला। इसका अर्थ है लोगों ने सच्चे परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों को पूजना शुरू किया, जो कि मानव निर्मित भ्रम है। ये पाप की शुरुआत है, परमेश्वर की असली पहचान से भटक जाना। यहोशापात, हिजकिय्याह, यशायाह जैसे राजकों ने मूर्तियों को तोड़ा, लोगों को सच्चे परमेश्वर की ओर लौटाया। यीशु मसीह ने कभी मूर्ति नहीं बनाई, ना पूजने को कहा। उसने सिखाया, तू प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की उपासना कर। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें तौबा करनी चाहिए। मूर्ति पूजा को पाप समझकर उससे मन फेरें। यीशु मसीह को ग्रहण करें, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर का रूप है, जो मनुष्य के रूप में धरती पर आया, मरा और फिर जी उठा। सच्चाई में चलें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध बनाएं। उसे मंदिरों या मूर्तियों में मत खोजो, बल्कि अपने दिलों में आमंत्रित करो। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना करें, जिस तरह निर्गमन उसके 20 और 4-5 आयत में लिखा हुआ है। आत्मिक विश्वासघात, आत्मा को चोट, और ये ज़हर 6 अध्याय उसकी 9 आयत में आत्मा निर्जीव हो जाती है। भजन संहिता 115 में जैसे हमने पढ़ा, अनंत दंड, नरक की आग। प्रकाशित वाक्य
21 अध्याय उसकी 8 में परमेश्वर के राज्य से वंचित, और 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत में भ्रम में जीना सच्चे परमेश्वर से दूर जाना है। आपके लिए सच्चाई का न्योता है। यीशु मसीह आज आपको बुला रहे हैं, हे थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, परमेश्वर के पास आओ और वो आपको विश्राम देंगे। मूर्ति नहीं, मसीह को अपनाइए। वही जीवित परमेश्वर है जो आपके पापों को क्षमा करके अनंत जीवन देते हैं। हम देखेंगे क्या यीशु ने मूर्ति बनाने को कहा? सोचिए, यीशु ने 33 साल इस धरती पर बिताए। उन्होंने चमत्कार किए, लोगों को चंगा किया, मरे हुओं को जिलाया, लेकिन क्या उन्होंने कहीं भी कहा, मेरी मूर्ति बनाओ? नहीं। उन्होंने कहा, मुझे जानो, मुझे पहचानो और मेरे साथ चलो। मूर्ति में इंसान अपनी कल्पना डालता है, लेकिन यीशु कल्पना नहीं, अनुभव है। वो सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। इसलिए जब आप उन्हें पुकारते हैं तो वो चुप नहीं रहते, वो जवाब देते हैं, कई बार चुपचाप लेकिन असरदार तरीके से। आज भी क्यों लोग मूर्ति बनाते हैं? शायद आप कहें, पर हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है। जी हाँ, पर हर परंपरा सही नहीं होती। आपने कभी देखा है कुछ लोग मोबाइल का फोटो देखकर फोन उठाते हैं? नहीं ना। तो फिर परमेश्वर को भी फोटो से क्यों बुलाएं? मूर्ति बनाने का मनोविज्ञान यही है। हम किसी चीज को पकड़ना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, पर विश्वास देखे बिना मानना होता है। और परमेश्वर इसी विश्वास को देखता है। जब आप आंखें बंद करके दिल से कहते हैं, प्रभु मुझे सुनो, तब वो जरूर सुनते हैं। और यही असली आराधना है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो पहले मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु को जाना तो उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब वो उन्हें जवाब मिल गया है। एक भाई ने मुझसे कहा, भाई, पहले मैं घंटों मूर्ति के सामने बैठता था, लेकिन अंदर खालीपन ही महसूस होता था। पर जब मैंने यीशु को पुकारा तो पहली बार अंदर शांति महसूस हुई। बात ये नहीं है कि आप क्या करते आए हैं, बात ये है कि आप अब क्या चुनते हो। क्या आप जीवित परमेश्वर को चुनोगे या फिर पत्थर के सामने चुप खड़े रहोगे? याद रखिए, यीशु ने कभी नहीं कहा मेरी मूर्ति बनाओ, उन्होंने कहा मेरे पीछे चलो। अगर आप आज तैयार हो उस जीवित परमेश्वर से रिश्ता बनाने को, तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ कि मैं तुझसे दूर था। मैं तुझसे जीवित रिश्ता चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे। मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना दिल से की है, तो अब आप उस जीवित परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर चुके हैं। अब मूर्ति नहीं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी सच्चाई को जानें। कमेंट करें, मैं जीवित परमेश्वर में विश्वास करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो ज़रूर देखें, मसीह का असली रूप क्या है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।